भाई साहब एक सवाल है सर, हम कब तक हिंदू मुस्लिम महादेव या कोई ऐसे नारों को लेके अपना जो मुमरा का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसा कि उर्दू मीडियम स्कूल देखिए बारिश के टाइम में कब छत गिर जाए, कब कौन से बच्चों को क्या हो जाए, ये कुछ ये नहीं। तो ये कब तक सिर्फ हम जातिवाद और ये सिर्फ ये नारों को लेके सियासत करेंगे? डेवलपमेंट और एजुकेशन, जैसा कि बारिश का मौसम गया, मुमरा के आवाम का क्या हाल हुआ सबने देखा। तो ये डेवलपमेंट की बात कब की जाएगी मुमरा? और आवाम आपकी तरफ एक अलग नजरिए से देखते कि भाई साहब ने तो कुछ ऐसी चीजें होगी, तो एक नजरिया आपकी तरफ देखने का एक अलग लेवल का, तो उसको लेकर आप क्या? भाई मैं आपको, आपने जो सवाल किया उसमें देश का भी एक बड़ा सवाल है और डेवलपमेंट। तो आप देख रहे देश के हालात क्या है, सिवाय नारेबाजी के अलावा कुछ है नहीं है। विचारधारा कुछ बची नहीं बची। नीतीश राणे कांग्रेस में रहते तो सेकुलरिज्म की हामी भरते हैं और जैसे बीजेपी में जाते हैं तो मतलब समझ जाइए फिर क्या शुरू करते हैं। तो अब जो है 55 साल में आदमी बदलता है अपने विचार। तो ऐसा है कि डेवलपमेंट तो जिस तरीके से हुआ है शहर में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक ने सवाल नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिस दिन आवाम जाग जाएगी उसी दिन सही तरीके से मुमरा में भी क्रांति आएगी नरा, और क्या नाम है, झूठे नारों का भी वो लगेगा, क्या नाम है अपना, रावण दहन होगा। जब तक आवाम जागेगी नहीं कुछ होने वाला नहीं। हो सकता है मैं बोल लूं, मेरी पार्टी में भी लोग नाराज हो जाते हैं, अरे बोलता है बड़ा बहुत बोलता है, ये बहुत उल्टा सीधा बोलता है बड़ा। तो सच्चाई यही है और ये सब समझते। मैं बोलता हूं, बाकी लोग कहीं ना कहीं हम खुद नहीं होके यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आवाम, हमारी खुद की आवाम ये नहीं चाहती कि कुछ तरीके का होने। तो एक मरतबा अगर पब्लिक आवाम, मैं बार बार बोलता हूं कि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, पूरे महाराष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट, है ना। एक नाथ शिंदे जी भी उन्हीं का फोटो लगा रहे हैं, है ना, जो शिवसेना वो भी लगा रही है, और जो लाइन पे जाता है वो भी लगाता है। संजय दीमा पाटिल, आपने एयरपोर्ट का दीवा पाटिल, मैं हमारे आगरी समाज के भाई दोस्त हमारे बेटे, उनका शिवसेना की हुकूमत थी, बीजेपी शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया गया, है ना। लोगों ने बगावत कर दिया कि नहीं, हमारा जो वीर है, हमारे लिए जो लड़ा है, हमारे लिए जो मरा है, हमको उसका नाम चाहिए। 4 लाख लोग सड़क पर उतर गए, नाम बदलना पड़ा। तो आप, टोरेंट आती है तो आप रोते हो, नाला भरता है आप रोते हो, अरे आप एक मरतबा उतरो तो सही। आंदोलन 3-4 किस्म के होते, 2-3 किस्म के होते। एक होता है जनता का आंदोलन। तो जनता का आंदोलन अगर 500 लोगों का भी हुआ या 200 लोगों का है तो एडमिनिस्ट्रेशन हिलता है ना। और मैं कार्यकर्ता लाके 500 का अगर आंदोलन करूंगा तो पुलिस रिपोर्ट में लिखी जाती है कि अरे अपने 4 कार्यकर्ताओं के साथ लेके आए दिन कुछ ना कुछ करता है। तो जनहित में अगर जनता का आंदोलन हो गया तो यहां से लेके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके कान हिलते हैं। तो जनता खुद अब कहीं ना कहीं आना चाहिए, लीडर्स को भी सीधा करने के लिए, हम लोगों को भी सीधा करने के लिए। मैं भी अपने आप को उसमें मानता हूं कि कहीं ना कहीं सबको आना चाहिए, और एक मरतबा अगर आवाम चाहेगी ना तो सारी चीजें हो जाएगी। भाई साहब और एक सवाल, ये जितने भी नारेबाजी चल रही है, ये पॉलिटिकल स्टंट बोलिए या उसको कोई और नजरिए से देखा जाए, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट का जो इफेक्ट है, जो आज के यंग यूथ है, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, ये जो आपसी भाईचारा या फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी एक जातिवाद आ जा रहा है। उनके जहन में हम खुद वो जातिवाद भरते जा रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या? देखिए ऐसा है कि आप ये अगर देख रहे हैं तो 2014 के बाद से काफी डिफरेंसेस आए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने जो है एक तरीके का एक पैकेज निकाला कि ये काम तुमको करना है, मॉब लिंचिंग, है ना। क्या इसके पहले छठ पूजा नहीं होती थी? क्या इसके पहले बाबा भोलेनाथ का वो जल चढ़ाने के लिए नहीं जाया जाता था? सब था, हिंदू मुसलमान सब जाता था, सब स्वागत करते थे। ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद से इतनी नफरत बढ़ गई? इतनी नफरत, तो नफरत पैदा करने का एक खेल खेला जा रहा है ताकि तरक्की की तरफ
आपके देश के करप्शन के खिलाफ आपकी निगाह ही नहीं जाए, इसलिए ये सब नफरत फैलाई जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है। एक भारत जो विश्व का लीडर बन सकता है, उसकी आम आवाम को इस तरीके से गुमराह करके और 5 किलो राशन दे के 80 करोड़ लोगों को फुकट खिला के, जब फुकट आदमी खाएगा तो फुकट नारा लगाएगा। तो कहीं ना कहीं काम, हाथ को काम दो। मनरेगा जैसी स्कीमें, बड़ी बड़ी स्कीमें, उसके जरिए काम दो। ये नारेबाजी का धंधा बंद करो और आपसी भाईचारा को कायम करो, क्योंकि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें उसकी रहने वाली जनता आपस में लड़े। भाई साहब, अभी जैसा इलेक्शन का पीरियड आने वाला है, तो एजुकेशन को लेके आपकी क्या ऐसी ये रहेगी? मेरा अपना खुद का मानना, मैंने जब श्रीकांत शिंदे जी मेरे ऑफिस पे आए थे, पार्लियामेंट का चुनाव था, तो श्रीकांत शिंदे जी से मेरी एक निवेदन मैंने किया था, श्रीकांत शिंदे जी मेरे मुमरा को 1 डिग्री कॉलेज दे दीजिए, आप 1 डिग्री कॉलेज दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब अगला चुनाव आएगा तो सबसे पहले सईद अली भाई साहब आपके लिए चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। भले मेरे को फिर क्या कौन बोलता है कि कौन किसके साथ था, कौन उनके साथ था, उनके साथ था, लेकिन मैं मेरे व्यक्तिगत मुमरा की जो 80%, 85% बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, 25,000 रुपया कमाने वाले लोग, मैं चाहता हूं कि उनकी बेटियां कॉलेज के अंदर जो फीस होती 15,000, 25,000, अगर 2 बच्ची 3 बच्ची तो एक रिक्शा वाला नहीं भर सकता। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं हमारे खासदार साहब को कि मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूं, सर आप हमको 1 डिग्री कॉलेज दीजिए, अगला चुनाव हम खुद प्रचार करेंगे आपका। भाई साहब, जैसा कि मैंने एक अभी बुजुर्ग से बात किया मुमरा के विकास के लिए, तो उन्होंने मुझे एक कदम ढूंढने की शायरी से बोला कि आपकी फाइलों में मुमरा का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं, ये दावा किताब। इस पे क्या इत्तेफाक है? देखिए, ऐसा है कि इत्तेफाक है ना, आप क्या रखते हो इस पे? इत्तेफाक रख रहे हो ना, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ और बिल्कुल उनकी सही है। विधायक निधि का सही इस्तेमाल हो रहा है? विधायक निधि का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है। मैं बात बहुत साफ करता हूँ। तो भाई साहब, उसके लिए आप जो गलत, मैं बोल देता हूँ, मैं देखिए, मैं सबसे ज्यादा अगर मैं कोई बात रखता हूँ तो आमदार साहब के सामने, तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी तारीफ नहीं, मैं हर चीज का जो गलत है उसका विरोध कर देता हूँ और उसके बाद फिर मुझे साथ में लो या मत लो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मैं बोलता जरूर हूं कि ये बात गलत है, इसका फायदा है, ये आम पब्लिक के लिए फायदा है, ये दूसरे लोगों के लिए फायदा है, इससे अपना आवाम खुश होगी, इससे पर्टिकुलर लोग खुश होगी। तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या बदलाव? बहुत चेंजेस करना चाहिए। मैं बोलता हूं कि जो भाई साहब ने क्वेश्चन किया, एजुकेशन, देखिए जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, समाज का विकास नहीं होगा। असामाजिक तत्व पैदा होंगे, चाहे वो फिर हिंदू के हो या मुसलमान के हो। आप एक बात बताइए कि मुमरा के अंदर जितनी स्कूलें हैं, म्युनिसिपल स्कूल है, उसके अंदर से 7वीं 8वीं के बच्चे, मेजोरिटी आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बच्चे जो है स्कूल छोड़ते हैं 8वीं के बाद। जब पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जब वो नहीं है, तो गरीब बच्चा पढ़ेगा कहाँ? और वो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, फिर वही बच्चे जो है आगे चल के कुछ ना कुछ। भाई साहब, और एक सवाल, जैसा कि थाना में रिसेंटली एक प्रीवियस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 25 करोड़ का एक वहाँ पे पकड़ा गया था, जो कि उसमें मुमरा के अपने एक जो लड़की का नाम आया था। तो जो इंटरनली जो मुमरा के अंदर ये जो नशाबंदी जो चल रहा है, जो नशा जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है और उसको यंग यूथ सबसे ज्यादा एडिक्ट हो रहा है, तो इसके लिए तो आपके तरफ से या आपके पार्टी की तरफ से कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओगे या उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि इंडिविजुअल काफी पार्टी के लोग इसके खिलाफ है और हम लोग तो शुरू से एंटी ड्रग्स मूवमेंट से जुड़े हैं और हम तो, हमारी तो मुखालफत हमेशा रही है ना। मुझे गालियां भी बहुत लिखे हैं इस पे, सब मैंने आए दिन ही कुछ ना कुछ बोलते रहता है। देखिए, ऐसा है कि हर चीज को प्रशासन की जिम्मेदारी या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि बच्चे खो सिगरेट पी रहे हैं और ये 8वीं और 9वीं के बच्चे पी रहे हैं, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, है ना। ड्रग्स में बच्चे जो है 10वीं, एक मरतबा बच्चा 10th पास होता है, 11th और 12th निकल गया तो समझ जाता है हेल्थ क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। लेकिन एक 9वीं और 10वीं के बीच में संगत देखना चाहिए कि ये संगत क्या है। हुक्का कल्चर आ गया है ना, ढाबा कल्चर आ गया है। सबसे ज्यादा हमारे समाज को
खास करके मैं बोलूंगा मुस्लिम समाज को, सबसे बड़ा धक्का जो है ढाबा कल्चर से हुआ है। हमारे लड़के जो है 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक ढाबों पे रहते हैं। ई सिगरेट का चलन आ गया है, मतलब नशा एक नहीं हो रहा है, नशा। और नशे से देखिए, एक बात सुनिए, नशे से हम ही नहीं परेशान है, ये मुसलमान नहीं परेशान है, हर कौम परेशान है। कोई शराब के नशे से परेशान है, तो कोई ड्रग्स के नशे से परेशान है। और नौजवान को आज लेविश राज चाहिए, हर चीज एकदम, मतलब वो जो इंस्टाग्राम और ये जो आजकल दौर चला है, आप देखते होंगे, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है, फिल्में जो बनती है, पहले फिल्में किसान की बनाई जाती थी, मजदूर की बनाई जाती थी, आजकल फिल्में बनाई जाती कनाडा, और हर आदमी उसी में जीना चाहता है। तो कहीं ना कहीं फिर गलत रास्ते की तरफ जाता है। और शॉर्ट मनी अगर कमाना है तो ड्रग्स के धंधे में उतरो और जल्दी पैसा कमाओ, और इसीलिए कारोबार बढ़ा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा देश, देखिए उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी, है ना, महाराष्ट्र इसका सेकंड टारगेट है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि कहीं उड़ता महाराष्ट्र पिक्चर ना बने, इसके लिए शासन प्रशासन सबसे निवेदन है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाया जाए, बेचने वालों पे कार्रवाई किया जाए। पीने वाले को तो छोड़ दो, क्या फायदा है, तो 10 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम हो, है ना। बेचने वाले लोगों को, और ऐसे बेचने वाले लोगों की हवेली, गाड़ियां और उनका जो चलन, रहन सहन, बॉडीगार्ड, ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे यूथ बच्चे जो है अट्रैक्शन होता है। क्या करता है धंधा, तो बोले ये करता है, तो चल ठीक है 1-2 केस ले लेंगे तो लाइफ तो जिएंगे। तो इसके ऊपर जो है सख्ती गवर्नमेंट को लाना चाहिए, और माँ बाप को अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखना है। एक मरतबा 12वीं की तरफ बच्चा बढ़ गया ना, तो फिर इंशाल्लाह उसको तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की है, और पुलिस एक हिस्सा है मेरा, तो पुलिस 24 घंटा आपको रखाएगी नहीं, लेकिन जिसके आप बेटे हैं वो बाप को फिक्र करना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ है, उस माँ को फिक्र करना चाहिए मेरा बेटा कहाँ है ना। तो इसको, और इसको सामाजिक बुराई जितना की जाए, इसकी सामाजिक, इसका बाइकआउट होना चाहिए। उनके लोगों को सेलिब्रिटी नहीं बनाना चाहिए, उनके लोगों को आप, जैसा होता था पुराने दौर, हुक्का बंद कर दिया जाता था, रिश्ते नहीं करते थे, क्या नाम है, शराब बेचने वालों के घर में रिश्ते नहीं जाते थे। आज क्या है, आज बार वाले से पहले शादी हो जाती है। तो इसको सामाजिक बुराई माना जाएगा तो बेहतर है कि वो करेगा। और उड़ता पंजाब बचना चाहिए महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में आप ऐसा मत समझो, गरीब जहां बस्ती वहां ज्यादा दिखता है, अमीर बस्ती वहां नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पैसे का कहल नहीं है। 2-5 हजार रुपए का डेली नशा कर रहे, जुहू चले जाओ, बांद्रा चले जाओ, जितना भी बड़े सेक्टर में आप जाएंगे उतना बड़ा नशा है। मतलब ऐसा नशा है कि बताते हैं कि वो खाली कुछ नशे तो ऐसे है कि जो 10,000 रुपए का, और वो डेली लिया जाता है। तो नशा हर तरीके का है, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए।